के साथ अब ईशान बंसल, को फाउंडर, होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के जुड़ते हुए। ईशान जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। पहले जरा आईपीओ की डिटेल्स स्क्रीन पर रख देता हूं। आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है ग्रो का आईपीओ। फ्राइडे को बंद होगा। 95 से 100 रुपीज का प्राइस बैंड, 6,632 करोड़ रुपए, जिसमें फ्रेश इशुएंस और लार्जली ऑफर फॉर सेल है, दोनों है, जिसके कारण ये रकम जुटाई जा रही है। कल शाम को एंकर बुक की डिटेल्स मैं आज सुबह शेयर कर रहा था आपके साथ। बढ़िया एंकर बुक क्लोज हुई है, अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन के अपडेट्स आते हुए। अच्छा, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ग्रो, उसी की पेरेंट कंपनी के नाम से ये धंधा है, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स, एक जाना माना डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। आगे बिजनेस पे बातचीत करूंगा, लेकिन ईशान जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहले तो ये जर्नी, वो एक इमेज दिखाइएगा स्क्रीन पे। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था आपके आने से पहले ईशान, 4 कलीग्स, ललित, हर्ष, नीरज और ईशान, यानी कि आप मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी, जो आज देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग एंटिटी बन के खड़ी हुई है। माशाल्लाह, फोटो में आप सब तो एकदम यंग है। बचपन में धंधा शुरू कर दिया था क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है सर। शुक्रिया सबसे पहले आपको यहाँ पे हमें बुलाने के लिए। एंड मैं जर्नी के बारे में बताता हूँ कि हम चारों एक्चुअली फ्लिपकार्ट में काम करते थे रफली 10 साल पहले, जहाँ हम चारों मिले। और हमें लगता था कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कैपिटल मार्केट के साथ जुड़ सकते हैं, बट उनको बड़ी दिक्कत होती है केवाईसी करने में, अकाउंट ओपन करने में, फिर एक्चुअली इवन पेमेंट करने में। तो हमने सोचा कि जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन रिटेल साइड में आया है, क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे इन्वेस्टिंग साइड पे भी एक रेवोल्यूशन टाइप की चीज़ हो पाए, और हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए आसान बना पाए इन्वेस्टिंग। तो उस एस्पेक्ट में हमने चालू किया। हम लोग ऑब्वियसली बहुत यंग हैं, बट स्टिल हम सब लोग ऐसे 40 के आसपास ही हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इतने यंग भी नहीं है, हमें हो गए हैं 20 साल इस इंडस्ट्री में काइंड ऑफ काम करते हुए। पहले मोस्टली टेक में काम किया है हम चारों ने, बट अभी इवन दो हमें लगता है कि ग्रो भी एक टेक कंपनी है, बट एक फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट स्पेस में ऑपरेट कर रही है। तो हम उस टेक को यूज करके लोगों के लिए चीजें सिंपल करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या है, 4 कलीग्स ने मिलकर अपने अपने जॉब छोड़े। इतना कन्विक्शन था कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मार्केट जो है बड़ा ओपेक सा है, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, आसान बनाएंगे। और मेरे दोस्त पूछते हैं फ्राइडे का क्या प्लान है, इसके बियॉन्ड तो बात ही नहीं होती है। ये तो बढ़िया है ईशान। अजय, एक और सवाल, ये ग्रो तो समझ में आया, अब इसकी होल्डिंग कंपनी का नाम ये बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स क्यों? क्या ये बताने के लिए कि गैरेज स्टार्टअप है, हम्बल ओरिजिन्स हैं, ये उसी बात को सिग्निफाई करता है क्या? हाँ जी, सो बेसिकली बिलियन स्टार्टेड कि इंडिया में अभी बिलियन कस्टमर्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल है हमारा, और हमें लगता है कि ये कस्टमर्स अपना खुद का डिसीजन लें तो अपना खुद का ब्रेन भी यूज़ करें फ्रॉम और दूसरा जो पार्ट है आपका गैराज वाला, आई थिंक थोड़ा एप्पल से इंस्पिरेशन के कारण हमें लगा कि हम भी एक छोटी सी कंपनी, 4 लोगों ने जो शुरू की है एक छोटी जगह से, और एक दिन हम भी बड़ी बन सकते हैं। तो उस एम्बिशन से हमने ये चालू किया था। ब्यूटीफुल, बहुत। और आज कहाँ आके खड़े हुए हैं, सही है, बहुत अच्छा। बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, वो शुरुआत थी। स्टॉक्स ऐड करे, गोल्ड, ईटीएफ, इंट्राडे, आईपीओ, और आज ये बिजनेस यहाँ आके खड़ा हुआ है। वो मार्केट शेयर आएगा तब आपको समझ में आएगा। ग्रो उन हम्बल बिगनिंग से आज 10 साल डाउन द लाइन, 10 साल ही होंगे, 9 साल, 2016 2017 में शुरुआत हुई बिजनेस, आज कहाँ आके खड़ा हो गया, देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। अच्छा, 6,632 करोड़ रुपए ईशान आप लोग मोबिलाइज करना चाहते हैं, जिसमें से 1,000 और करोड़ रुपीस फ्रेश इशुएंस है, बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है। अब उसमें वो तमाम इनिशियल इन्वेस्टर्स जो होंगे वो पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं। आप चारों प्रमोटर्स इसमें कुछ भी स्टेक रिड्यूस, मतलब डायरेक्टली बेच नहीं रहे। हाँ जी, ये क्या सही है क्या? और प्री आईपीओ आप चारों की होल्डिंग 28% पे थी। पोस्ट आईपीओ अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो कहां पे होल्डिंग आके खड़ी होगी?
सो ये 27.5% के आसपास आएगी, क्योंकि हम रफली 1.75% डाइल्यूट कर रहे हैं प्राइमरी इशुएंस के साथ, और उसके साथ हमारी होल्डिंग रफली 50-60 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएगी। तो हम लोग रफली 27.5 के आसपास बन हो जाएंगे। अब फाइनेंशियल्स जरा। FY24 में ईशान आपकी रेवेन्यू ग्रोथ थी 128% ईयर ऑन ईयर। अब वो बेस भी छोटा होगा, वो समय भी अलग था। FY25 में वो ग्रोथ हो गई ईयर ऑन ईयर 50%। और जब मैं Q1 देख रहा था इस साल का वीजा भी पिछले साल का, तो एक डी ग्रोथ कह लीजिए 10% के आसपास की। तो मोमेंटम स्टीम लूज आउट हो रही है। ये क्या प्योरली वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव, वो ट्रू टू लेबल, वो वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरीज रिडक्शन होना, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज रिड्यूस होना, ये सब वही सब है जो अभी रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, ये वही कारण है क्या? नहीं सर, आई थिंक इसमें मल्टीपल थिंग्स हैं विच आर इफेक्टिंग द रेवेन्यू फॉर Q1। बट हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है कि अभी भी इंडिया में सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये 50 लाख थे आज से 10 साल पहले जब हमने चालू किया था, और हमारा बिलीव है ये 50 करोड़ होगा अगले कुछ डेकेड्स में। तो हम उस हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन के हिसाब से देखते हैं। और हमारा बिजनेस कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो उसके कारण हमारा रेवेन्यू कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन हमारा बिलीव है कि हम हमेशा ग्रोथ बेटर करते रहेंगे, क्योंकि हमारे एक्विजिशन अभी भी कस्टमर का हाईएस्ट चल रहा है। 26% हमारा हाँ, मार्केट शेयर है ऑन अ स्टॉक बेसिस, बट हमारा इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर अभी भी 45% है। और हमारे यूजर्स जो हैं वो यंग हैं, तो वो ओवर टाइम जब उनका वेल्थ बढ़ता है, वो और ट्रांजेक्शंस करते हैं और हमारा रेवेन्यू उससे और बढ़ता रहता है। पर ईशान साहब और मैं हम इसीलिए नए कह रहा था, ना सिर्फ रेवेन्यू मोमेंटम, इसका दूसरा पहलू न्यू ट्रांजैक्टिंग यूजर्स। पिछले साल Q1 में 16-17 लाख थे, तो इस बार 7-7.5 लाख ही रह गए। तो मेरा मतलब था ये जो रूल्स ऑफ द गेम बदल रहे हैं, ये तो धंधे पे असर नहीं कर रहा है, या इसको टू पुट इट डिफरेंटली, बेस्ट ऑफ द ग्रोथ फेज इज बिहाइंड अस, ऐसा मान लूं क्या पूरी इंडस्ट्री के लिए? वो जो 2-3 साल पिछले निकले थे, अब इस रेगुलेटरी एनवायरमेंट में जो बदलाव हुआ है, उस तरह की ग्रोथ रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा। नहीं सर, आई थिंक Q1 लास्ट ईयर थोड़ा एक्सेप्शन भी था, क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा था और उस समय मोमेंटम मच फास्टर हो गया था। तो आई थिंक वो बेस इफेक्ट का भी एक डिफरेंस दिखा रहा है। लेकिन जो रेगुलेशन है वो एक बहुत ही छोटे पार्ट ऑफ द बिजनेस को इम्पैक्ट किए हैं, जो हमारा डेरिवेटिव्स का बिजनेस है। बट हमारे हिसाब से ये रेगुलेशन लॉन्ग टर्म में एक्चुअली कस्टमर के लिए बेटर रहेंगे। इससे कस्टमर का पैसा बचेगा, वो ज़्यादा देर के लिए और लंबे टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करता रहेगा, और उसका वेल्थ फास्टर ग्रो करेगा। और हमारे लिए जैसे ही वेल्थ ग्रो करता रहेगा, हमारा जो कोर बिजनेस है उसमें ग्रोथ आती रहेगी। और दूसरा, नए प्रोडक्ट्स जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, मार्जिन फंडिंग हमने लॉन्च किया, हमने कमोडिटीज़ अभी लॉन्च किया, हम अभी वेल्थ प्रोडक्ट लाइक PMS AIF भी लॉन्च कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जब कस्टमर अडॉप्ट करेंगे, उससे हमारा रेवेन्यू और बढ़ता रहेगा। अच्छा, ब्रोकिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज, FY23 FY24 में 90% ऑट था, अब आके 85% पे खड़ा हुआ है। बाकी 15% क्या, ये क्या वो हमारी MTF बुक है वो कंट्रीब्यूट कर रही है? बाकी 15% कहां से आता है? सो इसमें एक कंपोनेंट है MTF बुक का, जो अराउंड 3% अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद लार्ज कंपोनेंट हमारा एक लेंडिंग बिजनेस भी है, जो अराउंड 7 to 8% कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी रेस्ट इज अदर्स विच इज़ वेरी स्मॉल। हमारा यही, आई थिंक, जो MTF पीस है ये ज़ीरो था, 1% हुआ, अभी 3% हो गया, और ये बहुत फास्टर ग्रो कर रहा है रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, और इसके कारण हमारा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है। दूसरा, हमने अभी एक कंपनी एक्वायर की है फिजडम नाम से, जो वेल्थ बिजनेस करती है, और उसका रेवेन्यू जब हम कंसोलिडेट करेंगे, आई थिंक Q3 में कंसोलिडेट होगा, उसके बाद 3 से 4% वो वाली कंपनी का रेवेन्यू भी हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, जिससे ये एज अ परसेंटेज हमारा ब्रोकिंग बिजनेस रिड्यूस होगा,
जिससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, बट ब्रोकिंग बिजनेस खुद से भी ग्रो काफी अच्छा कर रहा है। आप सीएफओ हैं ईशान, FY24 में बीच में प्रॉफिट्स कर रहे थे, FY24 में 805 करोड़ का लॉस हुआ। अब उसमें एक था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो एकदम से स्पाइरल कर गए 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि आमतौर पे 200-300 करोड़ रुपए के आसपास रहते थे। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या है? ये क्या ईसॉप्स डोल आउट हुए थे तगड़ी तरीके से, कुछ और था? इसमें दो कंपोनेंट थे उस लॉस में एक्चुअली। एक तो हमारा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें एक वन टाइम सेटलमेंट हुआ था। हम फाउंडर्स, हम ग्रो एक यूएस कंपनी थी पहले, तो हम एज अ फाउंडर्स हैड रफली ईसॉप्स इन आर यूएस एंटिटी। तो यूएस एंटिटी के जो ईसॉप्स थे वो हम इंडिया में नहीं लेके आ पा रहे थे, क्योंकि इंडियन रेगुलेशन के अंडर प्रमोटर्स को ईसॉप्स रखना अलाउड नहीं था। तो हमने वो सारे ईसॉप्स कैंसिल करके एक वन टाइम पे आउट किया था, और अगले साल कंपनी ने राइट्स इशू किया जहां पे हमने वो पैसा कंपनी में वापस इन्वेस्ट किया नेट ऑफ टैक्स, जिससे हमारी शेयर होल्डिंग 23 से 28% हो गई। और दूसरा जो मेजर कंपोनेंट था, 1340 करोड़ का हमें टैक्स पे आउट करना पड़ा था ये इंडिया वापस आने के लिए। ये हो गया है ना, ये ऐसे रिकरिंग टाइप नहीं होगा। अब वो जो नॉमिनल 200-300 करोड़ पे, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट ना करूं। अच्छा एक बात, 26% मार्केट शेयर, इतने एक्टिव यूजर्स, अब भुनाने का समय रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वो आपने मेंशन करा, W फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, वो सही है, एक वेल्टेक प्लेटफॉर्म आपने एक्वायर कर लिया। बाकी कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत हुई थी, मेरे ख्याल से अभी भी हम बिल नहीं करते। ऐसा कुछ प्लान इस तरह के प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने का, ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो या अभी नहीं? नहीं, आई थिंक वेल्थ प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा म्यूचुअल फंड भी मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ प्लेटफॉर्म में हम एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को, और उस एडवाइजरी के लिए हम उनको चार्ज करेंगे। बट ये अगेन एफ्लुएंट कस्टमर बेस पे हम लोग फोकस करेंगे, जो हमारा 3 लाख का बेस है आज के दिन में, और जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। ये कस्टमर हमें एडवाइजरी सर्विसेज हमारा अनुमान है कि लेंगे, और जिससे हमारा म्यूचुअल फंड रिलेटेड रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए ईशान जी, बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये एंकर बुक में 2900 करोड़ रुपीस जुटाने थे, 50,000 करोड़ रुपए की वाकई बोली आई थी क्या? सो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे पास। हर म्यूचुअल फंड, टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 50,000 करोड़ रुपए की बोलियां आई थी, ऐसा है ना एंकर बुक में? एग्जैक्ट नंबर मैं चेक करके बता सकता हूँ, बट Okay. ये इज लाइक लोग जो बोलते हैं इसमें इज वेरी डिफरेंट। आई मैंने थिंक ग्राफिक में लिखा भी नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो क्योंकि हर जगह 50 था, तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लूंगा। ठीक है, बढ़िया रिस्पॉन्स आया, ऐसा कह लेते हैं। ईशान जी, बेस्ट विशेष इस ऑफरिंग के लिए। एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर पोस्ट आईपीओ आपसे ही फिर आगे के गणित समझेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। सो मच, थैंक